बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नई वीडियो में खुश आमदीद। मैं प्रोफेसर आज़म सागर हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि सभी खैरियत से होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ खुश खुरम ज़िंदगियाँ गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला यूँ ही सभी को हंसता मुस्कुराता खिलखिलाता खुश और आबाद रखे। तो कैसे हैं जी आप लोग? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आप सबकी दुआ से मैं खैरियत से हूँ। नाज़रीन, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक इंतबाह जारी की है, वार्निंग जारी की है एटॉमिक ब्लास्ट की। मतलब बकौल उनके कि इस वक्त ख़तरा मौजूद है मशरक़ वुस्ता में एटमी ब्लास्ट का, एटॉमिक हमले का। और बकौल उनके कि अगर ये होता है तो पूरा ख़िता इसके ज़रिए असर आएगा, पूरे ख़ित्ते पर इसके असरात होंगे। जो लोग डायरेक्ट निशाना बनेंगे तो वो तो उनका तो किस्सा ही ख़त्म हो जाएगा ना, उनका तो नामो निशान ही मिट जाएगा। लेकिन असल प्रॉब्लम उनके लिए होगा कि जो बाकी बच जाएंगे, जो पीछे रह जाएंगे। बाकी बचने वाले तमाम लोग, बेशक वो इंडिया से हैं, पाकिस्तान से हैं, बांग्लादेश से हैं, या फिर जो है वो साथ सारी रियासतें जितनी भी हैं, वो सारी की सारी उससे मुतासर होंगी। मतलब उनके सबके करीब करीब जो ईरान के साथ बॉर्डर्स लगते हैं, उन सब के एरियाज़, वो सब एरियाज़ जो है वो उससे मुतासर होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। अल्लाह ताला जो हम सब पर खैर का मामला फरमाए जी। ठीक है जी। तो खैर नाज़रीन, काफ़ी सारे मामला चल रहे हैं। डीडी ने कल एक वीडियो बनाई थी। मैं लास्ट वीडियो में मैंने तज़किरा किया था कि मैं डीडी ने एक वीडियो बनाई है, मैं उस पर बात करना चाहूँगा, क्योंकि डीडी ने कुछ बातें इस तरह की हैं, उन पर जो है वो मेरा दिल चाह रहा है कि मैं बात करूँ। मेरा दिल चाह रहा है कि मैं उन पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखूँ और अपने साइड की थाट्स में उस पर शेयर करूँ। बाबर ने एक वीडियो बनाई थी, शायद डीडी ने कुछ दिन कबल वीडियो बनाई थी कि जी डीडी इस्लामाबाद जा रहा है, बाबर ने उसको इस्लामाबाद बुलाया है। अब जवाब में बाबर ने एक वीडियो बनाई और बाबर की वीडियो के कमेंट सेक्शन में मौजूद कमेंट्स पर डीडी ने वीडियो बनाई। ठीक है, कल मैंने नौशीन सिस्टर की वीडियो भी देखी थी, पर खैर वीडियो नहीं देखी, लेकिन यह है कि थंबनेल देखा था जिसके ऊपर लिखा हुआ था कि जी ये डीडी और बीबी दोनों पब्लिक के अगेंस्ट। ठीक, खैर मैंने बीबी की वीडियो नहीं देखी, डीडी की वीडियो मैंने देखी है। अब इसमें जो है डीडी ने बाबर के कमेंट सेक्शन में मौजूद कमेंट्स देखे, जिनसे ये ट्रिगर हुआ और आकर जो है वो डायरेक्ट गिची फिट हो गया पब्लिक के, धुलाई करने लग गया पब्लिक के। अब जो है वो रिएक्शन वालों को तो खैर इसने कुछ नहीं कहा, क्योंकि शायद जो है वो ये मरियम सिस्टर के साथ इसने पंगा लेकर ठीक ठाक जो है वो तबीयत बनवाई है। मैंने जो है वो कल देखे हैं वीडियोज़, मरियम सिस्टर की भी वो वाली वीडियो देखी, फिर जो है नौशीन सिस्टर की वीडियो भी मैंने देखी, तो जिससे मुझे आइडिया हुआ कि क्या चलता रहा है। असल में मैं उन दिनों में नहीं था, काफ़ी जो है वो मामला मेरी साइड पर ख़राब चल रहे थे। मुझे होश ही नहीं था सोशल मीडिया देखने का या सोशल मीडिया पर आने का, तो मैंने जो मैं कोई वीडियो नहीं बना सका और ना ही मुझे पता था कि क्या चल रहा है। ठीक है, बस इतना था कि कोई मामला चल रहा है, लेकिन ऐसा किस लेवल पर चल रहा है वो मुझे पता ही नहीं था। अगर मुझे पता होता तो मैं ज़रूर कोई ना कोई जो है उस पर अपनी साइड का मैं इनपुट लाजमी देता। तो खैर जो मैंने देखा तो मुझे पता चला कि हाँ जी ये सब कुछ चल रहा था। तो अब जो है रिएक्शन वालों को तो की साइड पर तो खैर डीडी नहीं आया, हाँ, लेकिन यह है कि कॉमेंट सेक्शन में मौजूद लोगों की डीडी ने जो है वो ठीक ठाक दुर्गत बनाई है। अब ये कहता है कि बाबर ने आज एक वीडियो बनाई है और उस वीडियो के नीचे बहुत ज़्यादा कमेंट्स थे। कमेंट्स में लोग अपनी अपनी राय का इजहार करते हैं। यहाँ पे मोहब्बत करने वाले कम लोग होते हैं, हसद करने वाले और जलने वाले ज़्यादा लोग होते हैं। ये दीदी असल में ये सोशल मीडिया पर स्पेशली सिर्फ तुम्हारे केस में ऐसा है, या तुम्हारे केस में ऐसा है, या तुम्हारी बहन नाना के केस में ऐसा था, या फिर बड़ी बाजी के केस में ऐसा था कि मोहब्बत करने वाले लोग कम थे, हसद, जलन और नफ़रत करने वाले लोग ज़्यादा थे। ऐसा सबके साथ नहीं होता। ऐसा ख़ास तौर पर सिर्फ उन लोगों के साथ होता है जो ज़्यादा ही पटरी से उतर जाते हैं। ये उन लोगों के साथ होता है, वरना हसद करने वाले सबके लिए होते हैं। जलन रखने वाले या नफ़रत करने वाले सब मेरे भी हैं, लेकिन उनकी तादाद कम है, मोहब्बत करने वालों की तादाद ज़्यादा है। यकीन करें, मैं 15-15 दिन 20-20 दिन सोशल मीडिया से गायब रहता हूँ, और जब मैं सोशल मीडिया पर आता हूँ तो मैं फिर दोबारा गालियाँ खाता हूँ। गालियाँ इस बात पे खाता हूँ कि बेटा क्यों नहीं वीडियो बनाते। अक्सर मेरी माएँ मुझे बड़ा प्यार आता है, कभी कभी जब मैं सोचता हूँ, मेरी माएँ बहनें मुझसे इस बात पर नाराज़ होती हैं कि बेटा वीडियो क्यों नहीं बनाते, अपने काम को इज़्ज़त क्यों नहीं देते। हम इंतज़ार कर रहे थे आपकी वीडियो का। एक दिन ये हुआ कि मैंने अपनी वीडियो में यूँ ही तज़किरा कर दिया कि जी कौन कौन है जिसने मेरी वीडियो को मिस किया। यकीन करें 90% कॉमेंट्स ये थे कि मैंने मिस किया। मतलब सारी मेरी बहनें, मेरी आंटियाँ, मेरी माएँ, मतलब सब ने मिस किया मेरी वीडियोज़ को।
जैसे मुझे ये आइडिया होता है कि हाँ मोहब्बत करने वालों की तादाद ज़्यादा है, नफ़रत करने वाले या फिर हसद करने वालों की तादाद कम है। आजकल कोई इक्का दुक्का ही कमेंट होता है, नॉर्मली पहले तो बहुत ज़्यादा हुआ करते थे इक्का दुक्का। तो ये सिर्फ तुम्हारे केस में ऐसा है कि नफ़रत करने वाले या फिर हसद करने वाले, अब मैं हसद करने वाले नहीं कहूँगा, नफ़रत करने वाले ज़रूर कहूँगा, क्योंकि यकीन करो रीडी, यकीन करो, मैं जो ये लकड़ी की चेयर पर बैठा हूँ, रोज़ी के अड्डे पर बैठा हूँ, ये ऑफिस है मेरा, ये रोज़ी का अड्डा है, यहाँ पर बैठ कर मैं बात कर रहा हूँ। एक अरसा हो गया है, अरसा हो गया है मैंने तुम्हारे मुंह से पब्लिक को इंगेज करने वाली, पब्लिक से जो है वो अपने रिलेशनशिप को बेहतर बनाने वाली, पब्लिक के साथ अपने मामलात को ठीक करने वाली कोई बात नहीं सुनी। जितनी भी मैंने वीडियोस देखी हैं, हर वीडियो में तुम थोड़ा थोड़ा पब्लिक को जलील लाजमी कर रहे होते हो। मतलब यार ये कॉमन सेंस की बात है। एक आम बंदा भी ये समझता है कि यार जिन लोगों के साथ चलना होता है ना, जिन लोगों के साथ चलो मैं अगर खुले अल्फाज में बात करूं, जिन लोगों से मुफादात होते हैं, चलो अगर थोड़ा खुल के भी बात करें, क्योंकि आजकल जिस तरह की जियो पॉलिटिक्स चल रही है, जो मामला चल रहे हैं, तो हर कोई मुफादात की जंग लड़ रहा है, ठीक है। यहाँ पर जो है वो मैंने नहीं देखा कि किसी मुस्लिम कंट्री ने जो है वो ईरान के लिए कोई इक़दाम किए हों। देखा जाए तो सारे मुसलमान हैं और मुसलमान का भाई होता है, लेकिन नहीं इक़दाम किए गए, तो मतलब जो है वो सब देखा ही नहीं जा रहा, सब हर कोई अपने मुफादात के पीछे चल रहा है, ठीक है। तो चलो अगर मुफादात को मद्देनज़र रखते हुए ही बात करें, तो भाई जिन लोगों से मुफादात हैं, वो मुफादात की खातर भी मैंने तुम्हारे मुंह से उन लोगों के लिए कोई अच्छे अल्फाज नहीं सुने, उन लोगों को इंगेज करने वाली कोई बातें नहीं सुनी। चलो वैसे तो मतलब एक तो होता ना कि कोई मुफादात के लिए मुखलस होता है, कोई जो है वो मतलब अपनी जो है वो अच्छी इंसानियत की वजह से मुखलस होता है कि हाँ जी मेरा अच्छा दिल है, मैं जिसके साथ लगाता हूँ मैं निभाता हूँ, मैं जिसके साथ लगाता हूँ मैं उनके साथ अच्छा हूँ, उनके लिए मैं बुरा नहीं चाह सकता, उनके लिए बुरा नहीं सोच सकता। एक तो इस टाइप की पर्सनालिटी होती है ना। एक होता है कि वो कहता है कि चलो यार जब तक मुफादात मिल रहे हैं तब तक अच्छे अच्छे चल लो, जब मुफादात नहीं मिलेंगे तो फिर जो है वो खली वली करवाएंगे। एक वो वाली पर्सनैलिटी होती है जो मैंने बताई। तो बात यह है कि अच्छी पर्सनैलिटी तो वही होती है कि जो दिल से मुखलस होता है, जो मुफादात के लिए होता है, वो जिस मुफादात के लिए होता है, मैं उसको बुरा भी नहीं कहता, मैं उसे अच्छा भी नहीं कहता, लेकिन चलो मुफादात के लिए ही सही, कम से कम अच्छा तो है। आज के ज़माने में इतना ही काफ़ी है। तुम मुफादात के लिए भी अपनी पब्लिक के साथ अच्छे नहीं होते। मुफादात है ना कि भाई चलो वीडियोस देखते हैं, चलो लाइक करते हैं, कोई हाइप कर देता है, ठीक है, कोई जो है वो अच्छे अच्छे कमेंट्स कर देता है, तो कोई जो वीडियो को शेयर कर देता है, तो ये सब मुफादात ही तो हैं। तो तुम मुफादात के लिए भी उनके साथ अच्छे नहीं होते। तो अब तुम मुझे बताओ, तो फिर तुम्हारे केस में क्या होना चाहिए? ज़रा नफरत करने वाले डेफिनेटली, मतलब तुमने काम ही ऐसा किया है, तुम काम करते ही ऐसा हो। इस वीडियो में भी, हालांकि अगर बाबर की वीडियो में माज़रत खाऊँ, अगर जो है वो मेरा फ्लू थोड़ा सा फिर से ख़राब हो गया है, क्योंकि मौसम एकदम से सडनली फिर से चेंज हुआ है, उस वजह से आपको थोड़ा सा काइंडली बर्दाश्त करना पड़ेगा। अच्छा, अगर तुमने बाबर की वीडियो में ये बैड कमेंट्स देख भी लिए, जो कि तुम्हारे लिए बैड थे, अगर वो वाले कमेंट्स देख भी लिए, तो तुम इनको किसी बेहतर तरीके से भी टैकल कर सकते थे। ये मामलात होते हैं, ये वो मौके होते हैं, ये अल्लाह ताला की ज़ात की तरफ से मौके होते हैं, जब बंदा लोगों के दिल बदलता है अपने अच्छे रवैये से, अच्छे रिस्पॉन्स से, अच्छे बिहेवियर से, बंदा दुनिया के दिल बदलने की कोशिश करता है। तुम उल्टा आकर जब वो हथौड़े मारते हो ताकि हाँ ठीक है करते हो नफरत, और करो और करो और करो और करो, कहाँ से कहाँ तक तुम पहुँच चुके हो। और फिर तुम कहते हो कि नफरत करने वाले लोग ज़्यादा होते हैं ना। लोग ज़्यादा खुद ब खुद नहीं हो जाते, इंसान खुद बनाता है। ये तुम खुद बना रहे हो अपने लिए, तुमने खुद बनाए हैं, तुम मज़ीद खुद बना रहे हो। अगर तुम्हें कोई समझाने वाला मिल जाए, अगर तुम्हें कोई बताने वाला मिल जाए, अगर तुम्हें कोई शीशा दिखाने वाला मिल जाए, तुम आगे से उसकी माँ बहन एक करके रख देते हो। ना मरियम सिस्टर, ना वर्दा सिस्टर, ना नौशीन सिस्टर, ना हमें। जब भी तुम्हारे साथ कोई लड़ाई हुई है, हमने शुरू गाली गलौज से नहीं किया था, हमने तुम्हें डांटा था। और कोई किसी को क्यों डांट रहा है? गाली गलौज करना या गंद उगलना तो वो तो चलो आ जाता है ना, कि नफरत में आ जाता है जी, हाँ जी ठीक है, जहर उगलने में आ जाता है। एक बंदा डांट रहा है, कोई किसी को क्यों डांटता है? वो इसी वजह से डांटता है कि उसको तकलीफ हो रही होती है उस बंदे की बर्बादी पर, उस बंदे के दुख में उसको तकलीफ हो रही होती है, और उसको गलत फैसलों की वजह से उसको डांट रहा होता है। तुम्हें जब भी डांटा, तुम्हें समझाने के लिए डांटा, तुमने आगे से चवलें मारी, तुमने आगे से गंदा किया, तुमने आगे से गालियाँ दी, और फिर तुमने उसके नताइज भी दिए। आखिर हार तक के लोग, ठीक है यार एक बंदे ने सुधरना ही नहीं है, एक बंदे ने राह रास्त पर आना ही नहीं है। अभी मैं क्यों समझा रहा हूँ? मैं समझा नहीं रहा हूँ। अगर तुम्हें लगे कि मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, नहीं, अभी समझाना समझाना सब छोड़ दिया। अब मैं तुम्हें जवाब दे रहा हूँ उस बात का जो तुमने पब्लिक के साथ की है, जो तुम पब्लिक के साथ कर रहे हो। क्योंकि यार कोई तो होना चाहिए ना कि जिसको पब्लिक का भी दुख हो। तुम्हें तो नहीं है, किसी का भी दुख नहीं, ना किसी अपने का ना किसी पराये का, तुम्हें तो किसी का दुख नहीं है, लेकिन हमें दुख होता है पब्लिक का। तो तुम डायरेक्ट आकर पब्लिक को बुरा भला बोल रहे हो, गालियां दे रहे हो, कमजोर बोल रहे हो,
तो मोहतरम, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, यही कमज़र्फ लोग हैं जिनकी वजह से तुम यहाँ तक पहुँचे हो। मैं अगर यहाँ पर तुम्हारी हिस्ट्री लेके बैठूँ, कहाँ से कहाँ तक तुम पहुँचे हो। कभी भी तुम सेकंड मैरिज का डिसीजन ना लेते, कभी तुम सेकंड मैरिज तक पहुँचते, ये ना पहुँचते, इस सेकंड वाइफ तक भी तुम कभी ना पहुँचते, ये थर्ड मैरिज, ये थर्ड वाइफ तक भी तुम कभी ना पहुँचते अगर तुम्हारे पास ये सोशल मीडिया और सोशल मीडिया पर मौजूद ये कमज़र्फ लोग ना होते। इन्हीं कमज़र्फ लोगों की वजह से यहाँ पर अट्रैक्शन पैदा हुई थी इस लेडी की, जो आजकल तुम्हारी थर्ड वाइफ, इसके अट्रैक्शन तुम्हारे साथ पैदा हुई थी कि हाँ यार बंदा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, सोशल मीडिया पे है, लोग जानते हैं। इन्हीं कमज़र्फ लोगों की वजह से इन लोगों ने, ये तुम्हारा जो नया ससुराल है, इन लोगों ने तुम्हें बुलाना शुरू किया था। बार बार ये तो लोग तुम्हें बुलाते, तुम इनके घर में जाकर उनको शाउट आउट देते थे, यूट्यूब चलाना सिखाते थे, सबको चैनल बना के दे दिए, सब कुछ करके दे दिया इन्हीं कमज़र्फ लोगों की वजह से। क्यों? क्योंकि यही कमज़र्फ लोग थे जिनको तुम बोलते थे कि यार इसको भी देखो, वो उसको भी देखते थे, वो फलां को भी देखो, वो फलां को भी देखते थे, ढमका को भी देखो, वो सबको जाकर यही कमज़र्फ लोग देखते थे। आज यही तुम्हें कमज़र्फ लोग लगते हैं। शर्म आनी चाहिए तुम्हें यार। कहता जी पहली बात यह है कि बहुत सारे लोगों को पता नहीं मुझसे क्या तकलीफ़ है। तुम्हें आज तक ये पता ही नहीं चला कि लोगों को तुमसे क्या तकलीफ़ है। तुम्हें नहीं, असल में लोगों को तुम्हारे इसी बिहेवियर से तकलीफ़ है। एक टाइम आया था बीच में, इन सारे ख़राब हालात में भी एक थोड़ा सा बेहतर टाइम आया था जिससे तुम अपनी इमेज को बेहतर बना सकते थे, लेकिन तुम अपनी रवश से बाज नहीं। ये जब नजमा के साथ तुम्हारे फड्डे शड्डे चले, जब नजमा की रेपुटेशन जब ठीक ठाक ख़राब हो रही थी, सितारा के साथ लड़ाई झगड़े कर रही थी, उस वक्त लोग तुम्हें सपोर्ट कर रहे थे। जिन दिनों तुम्हारे चैनल का मामला हुआ था, उस वक्त लोगों ने तुम्हें ठोक बजाकर सपोर्ट किया, बजाय इसके कि उस वक्त तुम बैठकर अपनी पुरानी गलतियों को सोचते और उन पुरानी गलतियों को ठीक करने की कोशिश करते और आगे उन गलतियों को ना दोहराने का अहद करते और मामलात को ठीक लेकर चलते। तुमने जैसे ही तुम्हारे कुछ चार लोग फिर से तुम्हें देखने लगे, जैसे ही लोग फिर से तुम्हारे साथ जुड़ना शुरू हुए, तुमने क्या करना शुरू कर दिया? तुमने फिर से अपनी पुरानी रवश अख्तियार कर दी। अब फिर से अपनी हालत देख लो। वो बर्बाद हो के भी, मतलब मैं नजमा की बात कर रहा हूँ, वो ठीक ठाक उसका चैनल गिर गया था उस वक्त, ठीक ठाक लोग जो है उसको उसके अगेंस्ट हो गए थे, नफरत करने लगे थे। अब अच्छा खासा फिर से वो अपनी ऑडियंस बना के बैठी हुई है। खैर, कहता है जी बाबर को लोग कमेंट कर रहे थे कि दीदी को आप यहाँ नहीं रखना, मतलब यहाँ नहीं आने देना, ये आपको भी बर्बाद कर देगा। मैं क्या किसी को बर्बाद करूँगा? पहली बात तो ये है कि आप लोग जितना मर्ज़ी आग लगा लें, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे रिश्ते खूनी रिश्ते हैं। यही तो मसला है कि तुम लोगों के रिश्ते खूनी रिश्ते हैं। मतलब तुम लोगों ने अपने रिश्तों को खूनो खून कर दिया है। यार इतना तो रिश्तों का खून कोई भी नहीं करता, दुश्मन भी इतना रिश्तों का खून नहीं करते। तुम लोग तो दुश्मनियों से भी बढ़ के चले गए हो। तो मतलब आपस में शरीका हो जाए ना, एक फैमिली का आपस में जो है वो आपस में शरीक हैं, लड़ाई झगड़ा हो गया है, इतना तो वो भी एक दूसरे को गंदा नहीं करते जितना तुम लोगों ने आकर सोशल मीडिया पे अपना अपना बोल के गंदा किया है। जितना तुम लोगों ने आपस में ना खूनी रिश्ते, खून के रिश्ते बोल के एक दूसरों के रिश्तों का खून किया है ना, इतना तो कोई भी नहीं करता। फिर क्या छोड़ा तुमने अपने खूनी रिश्तों का? हाँ, मतलब अब बात पता क्या है, लोगों के लिए ये सब अजीब है, लोगों के लिए ये सब नॉर्मल नहीं है। इस वजह से लोग आकर तुम लोगों को क्रिटिसाइज करते हैं। मतलब जिस तरह से तुमने अपनी बहन को जलील कंधा किया, जिस तरह से बहन और भाई के रिश्ते का तुमने खून किया, और फिर तुमने दोबारा से वो सारा खून जुबान से चाट कर साफ भी कर दिया, तो लोगों के लिए ये चीज़ नहीं है। यार ऐसे भी हो जाता है। इस वजह से लोग आकर जो है वो तुम लोगों को क्रिटिसाइज करते हैं। रही भाई, खून के रिश्ते ज़्यादा होते हैं, सबके खून के रिश्ते होते हैं, लेकिन अपने खून के रिश्तों को खूनी करने से पहले लोग ये ज़रूर सोचते हैं कि यार ये मेरे खून के रिश्ते हैं, इनको खूनो खून नहीं करना इन रिश्तों, तो वो नहीं करते। यकीन करें, खूनी रिश्ते होते हैं ना, तो आमतौर पर दुनिया में ये होता है कि यार लोग कहते हैं कि यार गैर करे सो करे, अपना कोई क्यों करे, अपना तो ना करे। और अगर किसी अपने से कोई गलत हो भी जाए ना, तो होता यह है कि अपने के साथ ताल्लुकात को ख़त्म कर दिया जाता है। बस ताल्लुकात ख़त्म होते हैं, इतना ही होता है। गैरों के साथ तो लड़ाइयाँ भी होती हैं, फड्डे भी होते हैं, खूनो खून भी होता है, सारा कुछ होता है, लेकिन अपनों के साथ ताल्लुकात ख़त्म होते हैं। बस तो तुम लोगों का हाल यह है कि ताल्लुकात ख़त्म नहीं होते, खून किए जाओ, इज़्ज़तों का, रिश्तों का, एहसासात का, हर चीज़ का गंदा किए जाओ, एक दूसरे को नंगा किए जाओ, एक दूसरे को चौक चौराहों पर लाकर एक दूसरे को जलील और रुसवा करके, गंदा करके उल्टे लटका दो, और एट द एंड कह दो कि हमारे तो खूनी रिश्ते। ये प्रॉब्लम है। तुमने किसी का क्या छोड़ा है?
कि तुम दुनिया को ये बताओ कि लो जी हमारे खूनी रिश्ते हैं, तो दुनिया इस बात पे हंसती है। यकीन करो इस बात पे लोग हंसते हैं कि यार ये खूनी रिश्ते हैं, तुमने कुछ छोड़ा है खून के रिश्तों के पल्ले। मुझे तो जो है वो हैरानी हुई मरियम सिस्टर की ये बात सुन के कि जी नाना की कॉल आई मरियम सिस्टर को, और वो जो है वो केस उठाने का बोल रही थी, वो तुम्हारी तरफ से खुद माफ़ी मांगने का बोल रही थी। मुझे यकीन करें मुझे हैरत हुई। अब या तो जो है वो तुम्हें डूब के मर जाना चाहिए या फिर उसे डूब के मर जाना चाहिए। एक टाइम था वो तुम्हारे पीछे, ये तुम्हारे ही कहने के मुताबिक कि जी उसके भेजे हुए गुंडे, उसके यारों के भेजे हुए गुंडे वो मेरे पीछे लगे हुए हैं, हाँ वो मेरा पीछा करते हैं, मुझ पर अटैक करते हैं, अगर मुझे कुछ होता है तो जिम्मेदार ये होगी, हैं उसकी वजह से रातों रात तुम यहाँ पर उठ के भी आए। आज वो तुम्हारे ऊपर से केस उठवाने के लिए मरियम सिस्टर से राब्ते कर रही। अब वो गंदी है कि तुम गंदे हो? तो तुम्हारी कही हुई बातें हैं सारी। खैर कहता है जी ये कभी भी मतलब ये हमारे खूनी रिश्ते हैं और ये कभी भी आप जैसे चंद टके के लोग जिनके अपने रिश्ते ख़राब होते हैं, ये लोग फिर दूसरे लोगों के रिश्ते भी ख़राब मतलब कामयाब नहीं रहने देते, फिर ये दूसरे लोगों के रिश्ते भी कामयाब नहीं होने देते। दीदी अगर तुम लोगों के रिश्ते कामयाब हैं ना, मतलब अगर जो चीज़ें दुनिया देख रही है उन सब चीज़ों को देखते हुए अगर तुम लोगों के रिश्ते भी कामयाब हैं ना, तो फिर यकीन करो हमारे रिश्ते नाकाम ही अच्छे भाई। यकीन करें हमारे रिश्ते फिर नाकाम ही अच्छे, क्योंकि कम से कम जो है वो हम नाकाम लोगों के जो रिश्ते होते हैं ना, वो तुम लोग जिस तरह के रिश्ते रखते इस तरह के रिश्ते को कामयाब नहीं समझते। तुम लोग तो भाई हमसे भी गए गुजरे हो, हमारे यहाँ भी लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं, मेरे भाइयों के साथ अक्सर फटे रहते हैं, पंगे रहते हैं, लेकिन यकीन करो कभी भी इस हद तक नहीं गए कि भाई की इज्जत पर एक ज़रा सा भी हर्फ भी आए, ना उसकी तरफ से ना मेरी तरफ से, ना उनकी तरफ से ना मेरी तरफ से। वो एक है ना मतलब किसी शायर का बेहतरीन कौल के भाई भाइयां दे दर्दी होंदे भाई भाइयां दियां बावां, बाप सिरां दे ताज मुहम्मद मावां ठंडियां छावां। तो ये किन लोगों के लिए है? ये उन लोगों के लिए है कि यार भाइयों के दरमियान मामला ख़राब हो भी जाए, इशू हो भी जाए, फिर भी भाई भाइयों के बाजू होते हैं, भाई भाइयों के दर्दी होते हैं। बहनों को मान कहा क्या है? तुमने छोड़ा किसी बहन का कोई मान? है तुम्हारा भाई तुम्हारे बारे में थोड़ी सी बात भी कर ले तो वो आगे से गालियां खाता है पब्लिक से। तुमने छोड़ा अपने भाई का कुछ छोड़ा? तुमने किसी को इस काबल छोड़ा? अब तुम अगर सोशल मीडिया पे कह लो खिला जी मेरी मर्ज़ी, मेरा भाई है, मेरी खाला है, मैं जब चाहूँ मैं जाऊँ, मैं जब चाहूँ मैं आऊँ, तो ये सब कह देना तो बड़ा आसान है। ये सब कह देने से तो सब ठीक नहीं ना हो जाएगा। तुम चले जाओ, तुम जाके भी उनका नुकसान करोगे, क्योंकि चलो तुम पर तरस खा के मेरी किसी बात का बुरा नहीं मनाना प्लीज़, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ कोई झगड़ा नहीं करने के लिए आया, ना मैं तुम्हें कोई जलील करने के लिए आया हूँ। शायद मेरी किसी बात से तुम्हें थोड़ा सा असर हो जाए, शायद अभी भी जो है वो कहते हैं ना कि पत्थर पर कतरा कतरा गिरता है ना, तो सदियों बाद जाकर जो है वो पत्थर रास्ता दे देता है पानी को। तो शायद थोड़ा सा हो जाए, तो तुम जाओगे भी तो तुम कौन सा उनका कोई फ़ायदा करोगे? अगर चलो तुम पर रहम खा कर या कोई तरस खा कर या जो है वो चलो रिश्तों के मोहब्बत से मजबूर हो के भी अगर वो तुम्हें अपने ब्लॉग में ले लेती है, अगर जो है वो तुम्हारे ब्लॉग में आ जाती है, तो क्या होगा? तुम्हें क्या लगता है कि ये सब कुछ करने से तुम उसके जब ब्लॉग में आ जाओगे तो तुम्हारी जो रिप्यूट तुमने गंदी की हुई है खुद अपने साथ जो तुमने किया हुआ वो सब कुछ ठीक हो जाएगा? नहीं, वो तो कुछ ठीक क्या ही होना, तुम उल्टा उसका भी बेड़ा गर्क करोगे। वो ऐसा नहीं है कि चलो वो कौसर के घर चली गई या कौसर के बारे में कुछ अच्छी बातें कर दी या साजर के बारे में अच्छी बातें कर दी कि चलो जो पब्लिक के दिलों में कोई बात होती है तो चलो वो क्लियर हो जाती है, और वही सब कुछ वो तुम्हारे बारे में बोलेगी तो तुम्हारे बारे में भी जो पब्लिक के दिलों में बातें होंगी वो सब क्लियर हो जाएंगी। ऐसा तो नहीं होने वाला। तुम उसकी सौतन तो नहीं हो, तुम्हारे साथ रहना कोई उसकी मजबूरी तो नहीं है, तुम्हारे साथ आना जाना मिलना जुलना कोई उसकी मजबूरी तो नहीं है। अब तो कौसर के बारे में वो कोई बात करती तो लोग आकर उसकी धुलाई कर देते हैं, अब तो बाकायदा लोग उससे नफरत करने लग जाते हैं, लोग क्रिटिसाइज़ करने लग जाते हैं, तो बाकायदा लोग उसको अनसब्सक्राइब करने के ट्रेंड से लाने लग जाते हैं। अब वो पहले जैसे हालात नहीं हैं, जब जैसे पहले मामलात होते थे, अब वो सब कुछ नहीं रहा। अब उसे मुहतात होकर ही चलना होगा।
तो सब कुछ जो है वो तुम्हारी मर्जी के मुताबिक तो नहीं ना चलने वाला। अब अगर तुम जो ये सरप्राइज़ देने के चक्करों में ये वाला कोई ऑप्शन अपने जहन में लेकर बैठे हो कि लो जी मैं जाऊंगा पब्लिक को सरप्राइज़ दूंगा सारा के लोग में आके, तो पब्लिक जो है वो एकदम से शॉक्ड रह जाएगी और एकदम से जाके आके मेरी मोहब्बत का जो है दम भरने लग जाएगी। सारी पब्लिक मुझसे आकर, मेरी सारी रेप्यूट ठीक हो जाएगी और सारी पब्लिक आकर मुझसे मोहब्बत करने लग जाएगी। तो अब तुम्हारी गलतफहमी है, अब ऐसा नहीं होना। अब अगर जो तुमने अपनी पब्लिक को खुद के साथ ठीक करना है, अगर तुमने अपने लिए कमेंट्स को चेंज करना है, अगर तुमने अपने लिए अच्छे कमेंट्स लेने हैं, तो अब तुम्हें पब्लिक के साथ अपने रिलेशन को मजबूत करना होगा, पब्लिक के साथ अपने रिलेशन को ठीक करना होगा, पब्लिक से माफ़ी मांगनी होगी, पब्लिक को ठीक करना होगा, थोड़ा सा आजी में आना होगा। ये जो तुम अना लेकर आते हो, जो तुम गुरूर लेके आते हो ना कि लो जी बस भाड़ में जाओ, लो जी बस 2% के लोग हैं, लो जी बस पता नहीं क्या क्या तुम आकर पब्लिक को कह जाते हो, ये सब कुछ कह के काम नहीं चलना। अगर तुमने ये सरप्राइज़ वगैरह कुछ देना है ना, तो थोड़ा सा आजिज़ होना पड़ेगा, क्योंकि अल्लाह को आजिज़ी पसंद है। तुम आजिज़ होगे तो अल्लाह ताला की ज़ात तुम्हें ऊपर उठा देगी। यूं अकड़ के तन के चलने से, यूं अकड़ दिखाने से, या जो है वो गर्दन में सरिया डालकर कभी भी मैंने किसी को कामयाब होते हुए नहीं देखा। इवन के जो है वो कामयाब लोगों के गर्दनों में जब सरिया आ जाता है ना, तो गर्दनें टूट जाती हैं, मुंह के बल धड़ाम से गिरते हैं। तुमने इसी गर्दन में लिए हुए सरिये की वजह से तुमने बहुत सारे नुकसान उठाए हैं, जगह जगह से तुमने मुंह की खाई है, और फिर भी तुम्हें समझ नहीं आ रही। क्या जरूरत पड़ी हुई थी पहले वो सब कुछ करने की कि बाद में आकर तुम लोगों को माफ़ी मांगने में बड़ा मज़ा आया तुम्हें जब तुम्हारी बीवी ने जाकर माफ़ी मांगी? बहुत मज़ा आया तुम्हें। बंदा पहले वो करतूत ही ना करे। इंसान की इज्जत इंसान के अपने हाथ में होती है। क्या पल्ले पड़ा फिर? चंद डॉलर, कुछ 60 70 80 चलो $100 कमा लिया होगा मरियम सिस्टर को, बेचारी को गालियां दे दिला कर अपनी इज्जत $100 की बस बेच दी। तुम्हें कौन अक्लमंद कहेगा? कौन तुम्हें समझदार बोलेगा? खैर, कहता जितना भी आग लगानी है लगाई जाओ, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उन जैसे घटिया और कमज़रफ़ लोगों को थोड़ा सा मुंह तोड़ जवाब देना भी लाजमी होता है। ये तुम है ना मुंह तोड़ जवाब ही देते आए हो अभी तक, और तुम अभी भी जो है वो मुंह तोड़ जवाब ही दे रहे हो, और ये तुम्हारा मुंह तोड़ जवाब लोग ज़्यादा देर तक नहीं सुनेंगे। हर दफ़ा तुम्हारा मुंह तोड़ जवाब देकर ना लोग वाकई टूटा वो मुंह लेकर साइड पे हो जाते हैं कि यार दफ़ा मारो, फ़ायदा ही कोई नहीं इस बंदे को देखने का। ये मुंह तोड़ जवाब दे देकर तुम जो है तुमने अपनी हालत ये वाली कर ली। कितना का मुंह तोड़ जवाब दोगे? एक टाइम ऐसा आएगा कि मुंह तोड़ जवाब देने के काबिल ही नहीं रहोगे। खैर, कहता क्योंकि आप लोगों ने चूड़ियाँ पहनी हुई हैं, हम लोगों ने नहीं पहनी हुई। चलो अच्छी बात है, तुमने चूड़ियाँ नहीं पहनी हुई, ये कभी पहनना भी नहीं है चूड़ियाँ, ठीक है, ऐसे ही रहना। कोई नहीं, जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 महीने ही हो रहे हैं, शायद ये भी मैं ज़्यादा ही बोल गया हूँ। तो फिर जो है वो शायद चूड़ियाँ पहननी पड़ जाएँ, तो पहनना नहीं फिर। कहता जी क्योंकि आप लोगों ने चूड़ियाँ पहनी हुई, हमने चूड़ियाँ नहीं पहनी। रही बात बाबर के, बाबर तुम यहाँ नहीं आना, तुम्हें वो बर्बाद कर देगा, और वहाँ से तुम्हें इसलिए छोड़कर आए थे। अब देखो तुम यहाँ पर ठीक हुए हो, और ये सितारा के घर घुसना चाहता है, और ये सितारा से मिलना चाहता है। अच्छा यार, मैं सितारा से मिलूँ या सितारा के घर जाऊँ, इसमें आप लोगों के बाप का क्या जाता है? या आप लोगों की वालदा मोहतरमा मुझे टिकट के पैसे देगी जिससे मैं सितारा के घर जाऊँगा? रेडी तुम्हारी यही बदतमीज़ियाँ हैं। तो और पता क्या, अनफॉर्चुनेटली तुम इन बदतमीज़ियों को, या तुम ये जो गाली गलोच आकर सोशल मीडिया पे करते हो पब्लिक के अगेंस्ट, लोगों को ये तुम गालियाँ देते हो ना, लोगों को ये तुम गंदा बोलते हो, तुम इस बात पर फ़ख्र करते हो। तुम्हें लगता है कि शायद जो है तुमने कोई बड़ा पुण्य का काम किया है, तुम्हें लगता है कि शायद तुमने कोई बड़ा बहादुरी वाला काम किया है, ठीक है, और बड़ा जो है वो तुमने कोई जो है वो मार का सरजर्द कर लिया है लोगों को गालियाँ देकर। तुम्हें लगता है, पता क्या, तुम्हारा माइंड सेट इस वक्त वो वाला हो गया जो एक टाइम पर जो है वो देसी का हुआ करता था। वो आके जो है वो मतलब वो गालियाँ देने वाला उसकी पर्सनैलिटी थी, सबको वो गालियाँ देता था, तो हर बंदा जो है वो खौफ खाता था। तुम्हारे साथ भी वही, हर बंदा जो है वो खौफ खाता है, और वो खौफ ये नहीं होता कि जो है वो बड़ा कोई आदल बंदे हो तुम, या कोई बड़ा इंसाफ करने वाले बंदे हो, ठीक है, या तुम्हारा जो है वो एक बड़ा पुरवकार आदमी हो, तुम बावकार आदमी हो कि जो है वो तुम्हारे सामने कोई गलत बात नहीं करनी। खौफ इस वजह से नहीं खाते, खौफ इस वजह से खाते कि यार गंद में वट्टा मारोगे अपने ऊपर कीचड़ आएगा, गंद को मुँह नहीं लगाना। लोग इस बात पर खौफ खाते हैं, और ये कोई अच्छी चीज़ नहीं होती। और फिर एक टाइम आता है कि जो मतलब एक गंदा आदमी होता है ना,
फिर उसे जो है वो अच्छाई भी करता है तो लोग उसे भी नहीं मानते, कहते नहीं ये तो गंदा आदमी, इससे क्या अच्छाई की उम्मीद रखना, इसमें से भी कुछ ना कुछ गंदी निकलना है। तो अपनी रेपुटेशन का, अपने जो है वो पर्सनालिटी का, ये गालियाँ देने वाला बंदा, लोगों को जलील करने वाला बंदा, लोगों को रुसवा करने वाला बंदा खुद बेड़ा गर्क करके बैठ जाता है। तुम उसी रास्ते पर चल रहे हो, ये कोई बहादुरी नहीं है, ये कभी भी जो है लॉन्ग टर्म नहीं होता। एक टाइम आता है कि लोगों के लिए गालियाँ भी फिर नॉर्मल हो जाती हैं, कहते हैं हाँ ठीक है यार इसका तो बोलना ही ऐसा, दफ़ा मारो इसको इसके हाल पे छोड़ दो। अच्छी चीज़ें होती हैं ना, लोग उसको देर तक सुनते रहते हैं, देर तक लोग उसको पसंद, क्योंकि वो रूह को सुकून देते हैं। गंद जो होता है वो ज़हर रूह को बेचैन करता है, रूह को परेशान करता है। तो एक टाइम आता है लोग उकता आ जाते हैं, देखना छोड़ देते हैं। तो तुम वो कर रहे हो अपने साथ, किसी का क्या लेके जा रहे हो? अब मुझे आकर 4 गालियाँ दे दोगे तो मेरा क्या ले जाओगे? हाँ, ये जो ख़वातीन को, जिनको बेचारियों को जो तुम गालियाँ दे रहे हो, किसी को कमज़ोर बोल रहे हो, किसी को 2 टके का बोल रहे हो, उनमें से किसी का तुम क्या ले जाओगे? हाँ, किसी का तो कुछ नहीं जाना। ज़्यादा से ज़्यादा ये करेंगे वो तुम्हें अनसब्सक्राइब कर देंगे, भाड़ में जाओ, बोलते रहो, देते रहो गालियाँ, किसी को क्या फ़र्क पड़ता है? वो जाएंगे किसी और के कमेंट सेक्शन में आके तुम्हें 4 गालियाँ देके चले जाएंगे, उन्होंने अपना गुस्सा ऐसे निकाल देना है। तुमने जो 30 मिनट की, 32 मिनट की, 18 मिनट की वीडियो बना के तुमने अपने गालियाँ देके अपनी ज़ुबान गंदी कर लेनी है, अपने ज़मीन को और दागदार कर लेना है, कुछ 4 लोगों को खुद से मज़ीद नफरत करने पर मजबूर कर लेना है। तो क्या जाना है किसी का? हाँ, फिर से लोगों को गुस्सा आएगा, वो फिर किसी कमेंट सेक्शन में जाके 4 गालियाँ दे के आ जाएंगे, तुम फिर से उसी में लगे रहोगे। उन्होंने तो जो है वो 2 मिनट लगाने एक कमेंट ही करना है बस तुम्हारा। तुमने 18 मिनट लेके लगा कर वीडियो बनानी है और अगर आप ऑन कैमरा बैठ कर दुनिया को बताना है कि हाँ जी मैं गंदा आदमी हूँ। थोड़ा सा अकल से काम लो, थोड़ा दिमाग से काम लो, थोड़ा जो है तामुल से काम लो, पब्लिक के साथ अपने रिलेशन को मजबूत बनाओ। ये क्या तुम जो वो बेवकूफ़ों वाली हरकतें करते रहते हो? पब्लिक को कौन टारगेट करता है आकर? डायरेक्ट पब्लिक को ही, और ओवरऑल फिर सबको लपेट लेते हो बीच में। आखिर ज़्यादा नफरत करने वाले नहीं होते, थोड़े नफरत करने वाले होते हैं, कोई 1-2 कोई चंद एक। ज़्यादातर तो मोहब्बत करने वाले होते हैं, क्योंकि तुम जो ये दुनिया चल ही मोहब्बत करने वाले लोगों की वजह से रही है। तुम एक जो है वो ओवरऑल सबको एक कटहरे में लाकर फेंक देते, लो जी सब गंदे लोग हैं। तो सब गंदे तो नहीं होते, वो ये कद होगा कि चलो 2 होंगे कि जो समझाए से भी ना संभलें, वरना यही वो लोग हैं जो तुम्हारी खाला से प्यार करते हैं। हाँ, ये भी लोग हैं जो मुझसे प्यार करते हैं, नौशीन सिस्टर से करते हैं, मरियम सिस्टर से करते हैं, वर्दा सिस्टर से करते हैं, तुम्हारे भाई से करते हैं यार। यही लोग हैं जो तुम्हारी माँ से भी प्यार करते हैं। लोग तो वही हैं, तुम्हारे लिए बुरे क्यों, उन सबके लिए अच्छे क्यों हैं? इसका मतलब लोग तो बुरे नहीं हैं, बुराई कहीं और है, तुम्हारे अंदर बुराई है। अगर तुम उस बुराई को ख़त्म कर दो तो ये तुम्हारे साथ भी मोहब्बत करने लग जाए। दिलों को जीतने का हुनर होता है, ये तो नहीं होता कि तुम आओ आकर जो है वो एकदम से लाप आकर ठाप आ करके गंदी गंदी गालियाँ देकर जो है वो ये घटिया अल्फाज उन सबके खिलाफ इस्तेमाल करके चले जाओ और फिर को लो जी हसद करने वाले ज़्यादा होते हैं। कोई हसद करने वाले ज़्यादा नहीं होते। तो खैर मैंने अपने 2.5 मिनट वेस्ट ही कर दिए यार। खैर नाज़रीन, अभी तक के लिए इतना ही। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए और साथ अपनी दुआ में मुझे भी लाजमी याद रखिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।